अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आइए आज हम समझते हैं कि किसी भी शेयर की स्क्रीनिंग किस तरह की जाती है और जिन क्राइटेरियाज़ को हम फॉलो करते हैं उनको हम किसी भी बैलेंस शीट से किस तरह से अंडरस्टैंड करके उन रेशियोज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं और ये देखते हैं कि हम किसी भी शेयर को किस तरह से स्क्रीन कर सकते हैं। तो आइए इन रेशियोज़ को हम ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की बैलेंस शीट से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि हम एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की और इससे हम फाइंड करते हैं, इस कंपनी के हम रेशियोज़ फाइंड करते हैं। तो जो सबसे पहला रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे वो है नेट फिक्स्ड एसेट्स टू टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये रेशियो बेसिकली इसलिए स्टिपुलेट किया गया है क्योंकि स्कॉलर्स का ये मानना है कि किसी भी कंपनी की जो टोटल एसेट है वो दैट शुड नॉट फुली कंप्राइज ऑफ कैश एंड ऑलमोस्ट कैश इक्विवेलेंट जो उसके एसेट्स हैं। यानी कि अगर किसी भी कंपनी के ज़्यादातर एसेट्स कैश हैं या कैश इक्विवेलेंट हैं तो उस कंपनी के शेयर्स खाली उसकी जो टोटल वैल्यू है एट पार उसी पे ट्रेड हो सकते हैं। तो इसलिए किसी भी कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट करें जिसके शेयर्स में उसमें कुछ पोर्शन जो है वो फिक्स एसेट्स का होना चाहिए जिनसे कि वो जो एक एक्स्ट्रा वैल्यू जो शेयर्स की आती है वो ये एज्यूम किया जाता है कि ये एक्स्ट्रा वैल्यू उन फिक्स एसेट्स के बेसिस पे डिराइव हो रही है। तो स्कॉलर्स ने इस रेशियो के लिए जो मियाद रखी है, जो बेंचमार्किंग जो कैप रखी है वो है 20%। यानी कि किसी भी कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट हैं वो मिनिमम 20% ऑफ इट्स टोटल एसेट होने चाहिए। तो सबसे पहले हम आइए फाइंड आउट करें कि हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा इस केस में। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि इस कंपनी की जो टोटल एसेट्स हैं वो हैं ये 7842। एक से तो ये आती है फिगर 7842 की, ये जो फिगर है ये आती है टोटल एसेट्स की। और इसको अगर हम फिक्स एसेट्स अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि फिक्स एसेट्स में हम ये जो आइटम्स हैं बैलेंस शीट के इनको हम लेंगे। मसलन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, गुडविल, अदर इंटेंजिबल्स। तो ये जो आइटम्स हैं इनको हम फिक्स्ड एसेट्स में कंसिडर करेंगे और इनका जो सम टोटल आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे जो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं और फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये 20% से कम है या ज़्यादा हैं। तो लेट्स डू दिस कैलकुलेशन। तो हमने ऐड किया इसको 1716 प्लस 39 प्लस 14 प्लस 138 प्लस 8। तो इसका जो टोटल आता है वो है 1915 और इसको अगर हम डिवाइड करें टोटल एसेट से जो कि है 7842 तो ये निकल कर के आता है हमारा 24.41। यानी कि ये रेशियो हमारा कंप्लाइंट है। तो इस तरह से हम किसी भी कंपनी का जो फिक्स एसेट टू टोटल एसेट का जो रेशियो है वो हम निकाल सकते हैं। इसमें हमें ये जो मेजर हेड्स हैं फिक्स एसेट्स के उनको कंसिडर करना है, उनका सम कंसिडर करना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम टोटल एसेट्स को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ एक बात मैं और कहता चलूँ कि ये जो रेशियोज़ हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं हो सकता है कि कुछ स्कॉलर्स के रेशियोज़ अलग हों क्योंकि कुछ स्कॉलर्स इनफैक्ट टोटल एसेट्स के बजाय मार्केट कैपिटल को लेते हैं, एवरेज मार्केट कैपिटल ऑफ 3 इयर्स और 2 इयर्स। तो उनके अपने अपने जस्टिफिकेशन हैं, लेकिन हम कंजर्वेटिवली जिस रेशियो को फॉलो करते हैं तो उसमें हम डिनोमिनेटर में टोटल एसेट्स को कंसिडर करते हैं।
अब हम बढ़ते हैं दूसरे रेशियो की जानिब। तो जो दूसरा रेशियो है वो ये कहता है कि जो कंपनी का टोटल डेट है वो 33.33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ इट्स टोटल एसेट्स। इसके पीछे स्कॉलर्स की रीजनिंग ये है कि जब हम किसी भी कंपनी का शेयर ख़रीदते हैं तो हम उस कंपनी के मालिक होते हैं, उस पे हमारा उन शेयर्स के प्रोपोर्शनेट मालिकाना हक़ होता है। तो उस लिहाज से क्या हम अपनी कंपनी में नॉन शरिया कंप्लाइंट लोन लेंगे। हालांकि आज की सिचुएशन में 100% डेट फ्री तो कोई भी कंपनी नहीं है, तो इसलिए स्कॉलर्स ने एक रेशियो डिराइव किया है बेस्ड ऑन अ हदीस, जहाँ पे ये कहा गया है कि 1/3 इज़ द मेजॉरिटी। तो उसको स्कॉलर्स ने बेस बना करके ये फिगर निकाली है 33.33% की। कि किसी कंपनी की डेट अगर है, जाहिर सी बात है कि हम एक बहुत छोटे शेयर होल्डर होते हैं किसी भी कंपनी में, एंड वी डू नॉट हैव द से इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, लेकिन स्कॉलर्स ने यहाँ तक अलाउ किया है कि अगर किसी कंपनी की डेट 33.33% तक है ऑफ इट्स टोटल एसेट, तो वहाँ पे हम उसको हम कंप्लाइंट मानेंगे और वो हमारा डेट टू टोटल एसेट का रेशियो होगा। तो आइए समझते हैं कि हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि हमारा डिनोमिनेटर है टोटल एसेट, वो तो वही रहेगा 7824, जो हमने पिछले रेशियो में जिसको फाइंड आउट किया था, तो वो वही रहेगा। जब हम डेट की बात करते हैं तो हम जाते हैं लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और यहाँ पे मेजरली हमारे 3-4 हेड्स हैं, जैसे कि ये बोरोइंग, इसको हम कंसिडर करेंगे, और अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, हालांकि इसके हमें नोट्स में जाके मज़ीद डिटेल देखना पड़ेगा। फिर हम जब करंट लाइबिलिटी में आएंगे तो वहाँ पे हमें ये बोरोइंग्स दोबारा से मिलती है, और फाइनली जो ये अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं। तो इन चारों का जो सम टोटल है उसे हम डिवाइड करेंगे टोटल असेट में। लेकिन उससे पहले हम इनके नोट्स में जाकर के ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये लायबिलिटीज़, ये फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ वाकई डेट हैं, इंटरेस्ट बेस्ड डेट हैं, या ये कुछ और हैं। तो आइए इन नोट्स में चलते हैं 22, 23, 26 और 28 में। तो जब हम नोट 22 में आते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि ये टर्म लोन्स हैं फ्रॉम बैंक्स एंड लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज़ ऑफ लीज ऑब्लिगेशंस। अलावा इसके यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल बोनस डिबेंचर्स। तो ये भी नॉन शरिया कंप्लाइंट हैं, और ये जो टर्म लोन है इसको भी हम नॉन शरिया कंप्लाइंट के कैटेगरी में ही डालेंगे। फिर जब हम अगले नोट में आते हैं, नोट 26 में, तो हम यहाँ पाते हैं कि ये जो चारों कैटेगरीज़ हैं ये इंटरेस्ट बेस्ड लेंडिंग की मुख्तलिफ शक्ल हैं। तो इनको भी हम न्यूमरेटर में कंसिडर करेंगे और इसके बेसिस पे हम अपना रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो जो लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, हो सकता है उन्हें कुछ कन्फ्यूजन हो इन हेड्स को लेकर के कि इसमें से कौन सी चीज़ इंटरेस्ट बेस्ड लेंडिंग की एक शक्ल है। तो उनके लिए एक आसान तरीका ये हो सकता है कि वो ये सारे हेड्स, जैसे कि ये बोरोइंग्स हैं, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं, बोरोइंग्स इन ऑन करंट बेसिस एंड करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, इन सब को कंसिडर करें इन द न्यूमरेटर, और उसके बाद देखें कि क्या जो रेशो है वो कंप्लाइंट है। अगर वो रेशो कंप्लाइंट नहीं है, फिर आपको उसके मज़ीद डिटेल्स में जाकर के देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि हमने किसी ऐसी चीज़ को कंसिडर किया है जो कि कंप्लाइंट, जो कि इंटरेस्ट बेस्ड लेंडिंग नहीं है। तो ये एक आसान वे आउट हो सकता है नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए। मगर हाँ, इसमें आपको ख्याल ये ज़रूर रखना है कि अगर आपका रेशियो ब्रीच करता है तब आपको उसमें मज़ीद डिटेल्स में जा कर के एग्जैक्टली ये फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या एक्चुअली वो कंप्लाइंट है या नहीं। फिर एक हमारा जो तीसरा रेशियो है वो है टोटल शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स।
टू टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। इसको प्रपोज करने के पीछे स्कॉलर्स का ये इंटेंशन है कि एज ओनर्स ऑफ द कंपनी, एज शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, हम इस बात को इंश्योर करें या हम इस बात को रिस्ट्रिक्ट करें कि हम किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें जहां पे नॉन शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट यानी कि इंटरेस्ट बेस्ड फिक्स डिपॉजिट्स या ऐसे शेयर्स, ऐसे कंपनी के शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स जो कि शरिया कंप्लाइंट नहीं है, तो उनमें हमारी इन्वेस्टमेंट एक स्पेसिफिक परसेंटेज से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे भी वही 33.33% की अपर कैप रखी गई है, और कोई भी कंपनी का जो नॉन शेयर कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट है वो अगर इसके बाहर है तो उसे हम कंप्लाइंट नहीं मानेंगे। कुछ जो शरिया कंप्लाइंट साइट्स हैं या शरिया कंप्लाइंस चेक करने की साइट्स और ऐप्स हैं, वो इस रेशियो को कंसिडर नहीं करती, क्योंकि उनका जस्टिफिकेशन ये है कि हम जब इनकम को कंसिडर कर रहे हैं तो ये फैक्टर को हमें कंसिडर करने का शायद उतना जवाज़ या उतना तुक नहीं बनता। नॉनदलेस हम इस फैक्टर को कंसिडर करते हैं टू बी ऑन अ मोर कंजर्वेटिव साइड। तो हम जब इस फैक्टर को कंसिडर करते हैं तो उसमें हम जो भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे कि ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, लोन रिसीवेबल्स, अदर फाइनेंशियल एसेट्स, ये सारे कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब इसके डिटेल्स में आप जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि कंपनी ने किन किन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया है, और इसमें से ज़्यादातर मैक्सिमम नॉन शरिया कंप्लाइंट है, या अगर मैं कहूँ ऑलमोस्ट 100% ही नॉन शरिया कंप्लाइंट हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं। तो ये इस तरह के जो एसेट्स होते हैं तो वो जनरली शरिया कंप्लाइंट नहीं होते हैं। इसी तरह से जब हम करंट एसेट्स में जाएंगे तो वहाँ पे हम पाते हैं कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और बैंक बैलेंस और कैश इसमें, और लोन रिसीवेबल्स, बैंक बैलेंस और कैश में हम मज़ीद जो एक्सक्लूड करेंगे वो पोर्शन जो कि करंट अकाउंट में जो पैसा है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, और जो पैसा एज डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट बैंक के साथ रखा गया है उसको हम इसके न्यूमरेटर में कंसिडर करेंगे। जो नेट फिक्स्ड एसेट का जो रेशियो है उसमें एक बात मैं ऐड करता चलूँ कि हम नेट फिक्स्ड एसेट में इन्वेंट्री को भी कंसिडर करेंगे। तो अदर देन ऑल दीज फिक्स्ड एसेट्स और ये इंटेंजिबल्स, हम इन्वेंट्री को भी नेट फिक्स्ड एसेट वाले रेशियो में कंसिडर करेंगे। तो आई थिंक ये एक ब्रीफ था कि हम किस तरह से जो और रेशियोज़ हैं उनको हम कंसिडर करेंगे। तो ये तमाम रेशियो प्लस जो इनकम का जो रेशियो जिसे मैंने पहले डिस्कस किया था, इन सब को कंबाइन करके हम एक कंपनी की ओवरऑल शरिया कंप्लायंस को फाइंड आउट करते हैं। मैं आप सबको इनकरेज करूँगा कि आप सब भी इसको समझने की कोशिश करें। आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और मज़ीद समझ में आएगा, क्योंकि इन दी एंड ये आपका पैसा है, आपको इन्वेस्ट करना है, और आप इसके लिए ज़िम्मेदार हैं कि आपने इसके शरिया कंप्लाइंट होने के लिए आपने क्या एफ़र्ट्स किए। तो ये ज़रूरी है कि इसे आप ख़ुद भी समझें, ख़ुद भी इस चीज़ को देखें, ताकि आपकी किसी पे डिपेंडेंस ना हो, और आप ख़ुद इन चीज़ों को समझें और अपने लेवल पे ही इसको अंडरस्टैंड करें, अपने लेवल पे ही इसको फाइंड आउट करें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी। मैं आइंदा अगर आपके कोई सवाल हैं इस पे तो उनको मैं मज़ीद और क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आप चाहें तो आप अपनी फाइंडिंग्स को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस कंपनी का आपने को कंप्लाइंट पाया और किसको नहीं पाया, और शायद वो एक अच्छी लर्निंग होगी हम सब के लिए। एंड दिस इज़ द वे आई कैन हेल्प यू आउट कि आप लोग भी इन रेशियोज़ को निकालना सीखें अपने तौर पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त। सलाम अलैकुम।